देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं भादरा तहसील के ग्राम डोंगराना में और यहाँ आज जो है नौहर जिला बनाओ महासम्मेलन होने जा रहा है। और नौहर जिला बनाओ के संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो है संयोजक जो है वो महंत गोपाल दास जी हैं। इसके अलावा नौर के भी लोग हैं, नौर संघर्ष समिति के लोग भी हैं, भादरा संघर्ष समिति के लोग हैं और डोंगराना में डोंगराना के आसपास के लोग हैं। ये लोग यहाँ अभी डोंगराना बस स्टैंड पे एक सभा करेंगे। सभा के बाद में उप तहसील पे जाके नायब तहसीलदार को ज्ञापन देंगे और नौर जिले की मांग करेंगे। कौन कौन आया है, क्या क्या बोलेंगे, सभी आपको बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश से यूट्यूब पे आके जुड़िए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन आपको दिखाता हूँ आगे के समाचार, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारे बीच इस संघर्ष समिति के संयोजक महंत गोपाल दास जी हमारा नेतृत्व प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र की मांग को जो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की गई है उसके खिलाफ एक मत से आपके बीच में गांव-गांव, तहसील, उप तहसील कार्यालयों पर निरंतर महापंचायत कर जन समर्थन जुटाने के लिए आज आपके गांव के मुख्य बस स्टैंड पर जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग का जो आश्वासन दिया उसके बदौलत आपके बीच में पहुंचे। मैं सभी उपस्थित लोगों से ताली बजाकर इनका हार्दिक स्वागत करें। हमारे बीच हमारे नौहर क्षेत्र से श्रीमान काशीराम जी गोदारा वरिष्ठ नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं। श्रीमान राम कुमार जी स्वामी जो इस नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के अग्रणी अपने दायित्व निभा रहे हैं। श्री राम कुमार जी स्वामी का भी स्वागत है। श्रीमान रणजीत जी द्वारिया जो हमारे साथी रहे हैं नौहर और भादरा के 14 पुरानी गांवों के संघर्ष में हमें इस संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सबसे पहले उनके ही द्वारा मार्गदर्शन, हमें डॉक्यूमेंट्स इत्यादि सभी कार्रवाइयों के लिए हम लोगों को बहुत ही बड़ा इनका सहयोग रहा। उनका भी हार्दिक स्वागत। आज की सभा में श्री अर्जुन लाल जी सामोता जी गासरी जी बड़ी से वो भी पहुंचे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम में अपने अग्रणी भूमिका निभाने वाले शंकर जी भाकर, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में भादरा से चलकर हमारे इस मांग को बल देने के लिए दुष्यंत जी डूडी हमारे बीच में पहुंचे, उनका की बीच का हार्दिक स्वागत। सबसे महत्वपूर्ण योगदान डोंगराना पंचायत के सरपंच दारा सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत। श्रीमान नथुराम जी सीमार मेलिया से हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में सरदार गढ़िया भादरा से जगदीश जी गढ़वाल वीरता पदक प्राप्त, वो भी हमारे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत। हाँ, श्रीमान रोशन जी चौहान पूर्व उप प्रमुख हमारे बीच में निरंतर जहां भी महापंचायत हुई है अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों के साथ सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद भी नौहर को नहीं जिला बनाकर
और अभी हमारे आंदोलन को मैं तो एक नैतिक जीत भी मानता हूं। जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री का रावत सर मलखेड़ा बड़ियाड़ा में दौरा हुआ, हमारे संघर्ष समिति ने तीनों जगह इनको ज्ञापन दिया और मजबूती के साथ ये हमारी मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखा भी, और उसका परिणाम ये हुआ कि बात हमारे बीच में स्पष्ट रूप से चिन्हित हो गई कि इस जिला नहीं बनाने के क्रम में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जो कोताही बरती वो बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। हमारे जनप्रतिनिधि यदि निश्चित रूप से इस बहती गंगा में इस क्षेत्र की मुखर आवाज को जो काफी समय से चली आ रही है, सभी मापदंड पूरे करने के बाद जिस प्रकार की अनदेखी की गई, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हमारी मांग हमारे सामने कभी पेश नहीं की। जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी का हो, हमारा ये आंदोलन न किसी पार्टी के समर्थन में है न किसी के विरोध में है, लेकिन जो इस आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहा है, जो इस बात की वाजिब मांग को समर्थन नहीं दे रहा है, वो हमारा विरोधी है। चाहे हमारी पार्टी में किसी भी पार्टी का हो, वो हमारे पार्टी का चाहे मुखिया हो, हम तो उसी की भी भर्त्सना करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने अभी उप तहसील और तहसीलों पर महापंचायत लगभग हो चुकी है, 2-3 उप तहसील और एक तहसील रावसर, जिसका अभी निकट भविष्य में भी हम महापंचायत की आपको तारीख संघर्ष समिति उन लोगों से चर्चा चल रही है, निश्चित हो जाएगी। और उप तहसील जो भी कोई बकाया है उनका भी अपने को टाइम टेबल बना लेंगे। मैं आपसे चाहूँगा कि आप सारगर्भित बातें, इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें निरंतरता कैसी बनी रहे, इसको आगामी अपने क्या स्वरूप दें, सब लोगों के सहयोग से इस तरह का अपने को इस सुझाव देना है और इस मजबूती के लिए अपने क्या सहयोग कर सकते हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ आज भाषण दिया था, उसी टाइम कोई सवाल पकड़ लिया। कांग्रेस सरकार को डर तो बहुत लगा है। पूरे में भाषण दिया एक दिन तो 10 आदमी का नाम आयो, थानेदार बोले आ जाओ भैया, थाने में जाना पड़ा साहब चल और के कराए में। मैं थानेदार ने कहा साहब मन तो ये भी तो बुढ़ापा आयो, देखो तो बुढ़ापा आ गया और ये भी मतलब बच्चों आयो बोलने लग गया। मैं अभी थे पकड़ने लग गया, बोलो आगे तो पकड़ियो ना, बोले कौन पकड़ा ही पड़ा है। तो साथियों, नौर जिला बनाने की बात है तो अपने क्षेत्र के लिए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे नजदीक पड़ जाता है नौर, हनुमानगढ़ जाए कितनी दूरी पड़ेगी और हमारे नौर में कितनी सहायता होगी। यहाँ पर हम शाम को वापस घर आ सकते हैं, सुबह 10 बजे रोटी खा कर ही। लेकिन हम तो आंदोलन कर सकते हैं, हमारे पीछे है कौन है, प्रतिनिधि तो है नहीं। देखो वहाँ पर मैंने तो सुना था थोड़ा सा, बोलो अगर बलवानपुर आज मलखेड़ा ने जिला बनाओ तो मैं बना दूँ, बोलो रे मलखेड़ा जिला बनाओ, तेरा गाड़ी कोनी बात के ऐसा गलत है क्या, नौर जिला बनाना है, सूरतगढ़ बनाना है, बड़ी बात सुना को मलखेड़ा जिला बना दे। देखो बनाओ तो खड़े बनाओ की गोली। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप सगड़ा ये करो और एकजुट हो गए चलोगे तो हमारी जीत होगी। हमेशा एकता की जीत होती है। वीरता सेना मेडल पदक प्राप्त हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान जगदीश जी गढ़वाल से निवेदन करूँगा कि वो आए और इस जिला बनाओ संघर्ष समिति में जिस प्रकार आप निरंतर सहयोग करें उसके लिए आपको धन्यवाद। जय होते हुए नौर में और एक गांव ढाणियों में जा जाकर कमेटी बनाई हमने, और इसके लिए अभी एक बहुत बड़ा महापड़ाव रखेंगे और आगे जो भी हमें कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे और हम एकजुट रहेंगे और हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आगे चाहे भादरा में संजीव बने, नौर में चाहे कोई और बने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ नौर जिला बनाओ अभियान में एकजुट रहकर तहे दिल से सभी को लग जाना है। इसके लिए नथुराम जी सीमार मेदिया से निवेदन करूँगा कि वो आए और इस जिला बनाओ मुहिम को किस प्रकार से अपने मजबूती दे सकते हैं। श्री नथुराम जी सीमार।
धन्यवाद जी। आज डुंगराना में इस क्षेत्र के लगभग 13-14 पंचायतें हैं, उनसे और विशेष रूप से जो नौर से भी आदरणीय जो साथी संयोजक और जो उनकी समिति के सदस्य पधारे हैं, विशेष रूप से काशीराम जी वरिष्ठ नेता, संयोजक महाराज जी गोपालनाथ जी, उप जिला प्रमुख रोशनलाल जी और अन्य जो साथी सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, यहाँ के जो डुंगराना के गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सब का मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि ये एक संगठन का काम है। अकेला व्यक्ति या अकेला नेता इस प्रकार की बात नहीं कर सकता जो अब हम लेकर के यहाँ बैठे हैं। कि नौर को जिला बनाने की मांग उठने का कारण भी यही बना। काफ़ी पिछले कई सालों से, दशकों से ये मांग उठती रही है और इतने दिन तक जिले नहीं बने, 20 साल तक लगभग। अब जब 19 जिले बनाए गए और 19 जिलों में भी नौर का नाम नहीं होना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वक्ताओं के आगामी कड़ी में इस गांव से समाज सेवी और अपनी सरकारी सेवा में भी अद्भुत सेवाएं देने वाले श्रीमान अमिलाल जी वैद्य से मैं आग्रह करूँगा कि वो आए और इस विषय पर आज बताऊँ कि वो आए। उन्होंने कुछ वैसे क्या राजनीति में होते हैं वो आदमी थोड़े से उन्होंने क्या है, मनराम जी मोड का नाम तो दिया था, लेकिन मनराम जी का क्या है मैं उसके बाद में बुलाऊंगा। तो पहले श्रीमान दारा सिंह जी से निवेदन है कि वो अपने ग्राम पंचायत में जो प्रोग्राम हो रहा है जिला संघर्ष समिति, उसको समर्थन देने और उनकी भावनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने के क्रम में श्रीमान दारा सिंह जी से निवेदन है कि वो। नमस्कार, जय श्री राम। संघर्ष समिति के अध्यक्ष महंत योगी गोपालनाथ जी, काशीराम जी को द्वारा जी पूनिया ग्वारिया, काशीराम जी को द्वारा राम कुमार जी स्वामी, जगदीश जी गढ़वाल, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को, गांव डुंगराना के सरपंच प्रतिनिधि होते नाते मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन को मजबूत जब किया जा सकता है कि हम सब इकट्ठित हो और इकट्ठित होकर नौर को जिला बनाने की मजबूती से मांग रखें, तब जाके ये जिले की मांग हमारी पूरी होगी। देख रहा हूँ मेरे गांव के गणमान्य व्यक्ति काफ़ी कम पधारे हैं और बाहर से कुछ ज़्यादा पधारे हैं, तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जो राज्य सरकार के समक्ष महंत गोपालनाथ जी के नेतृत्व में जो आंदोलन किया जा रहा है, उसकी मजबूती के लिए अपने सुझाव आमंत्रित हैं। मनीराम जी मुंड अपने विचार में आज नौहर को जिला बनाने के इस सभा के अंदर है। इस सभा के संयोजक महंत गोपालनाथ जी के नेतृत्व में है। तो आज यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी तरफ से धन्यवाद और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आग्रह करूँगा कि वो आए और इस मांग को मजबूती देने के लिए जिस प्रकार के आपके वीडियो इत्यादि, जिस प्रकार के भाषण आप लोगों इस क्षेत्र में चर्चा का विषय है, लोगों में जागरूकता भी है, इस संघर्ष को मजबूती देने के लिए शंकर जी भाकर से आग्रह करूँगा कि वो आए और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए आह्वान करें। नौर को जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज डुंगराना उप तहसील में मुख्य बस स्टैंड पर आयोजित सभा के मां पुग्या अपने बीच में आदरणीय महंत साहब, आदरणीय काशीराम जी गोदारा साहब, आदरणीय प्रेम जी स्वामी साहब, आदरणीय मेहरिया साहब, हमारे इलाके से पधारे हुए प्रमुख नागरिकों में
हमारे पूर्व उप जिला प्रमुख आदरणीय भाई रोशनलाल जी, पूर्व सरपंच मुंदड़िया से बागमल जी, आदरणीय द्वारिया साहब, जयदीप जी के लड़के आदरणीय दुष्यंत, अर्जुन जी सामोता, रामकुमार जी बाकर, नथुराम जी मास्टर, गांव से प्रबुद्ध नागरिक भामासा ओम जी खालिया, यहाँ के सरपंच दारा सिंह, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनीराम जी मुंड, नायब तहसीलदार रामकार जी मुंड, यहाँ के अग्रणी नागरिकों में शुमार आदरणीय अमिलाल जी बैद साहब, हमारे बीच पधारे हुए राममूर्ति मेला साहब, दोबारा से पधारे हुए हमारे साथीगण, गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, अभी अभी कलाना से पधारे हुए पूर्व सरपंच रमेश भाई जी और मीडिया के हमारे साथीगण, आप सबका यहाँ आज इस आंदोलन में शरीक होने पर सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आंदोलन है शुरू में चले ज़्यादा बड़ो को नहीं हुआ है। शुरू में अब जिया देश आज़ाद हो सन 1857 में पहली क्रांति हुई, तांते टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई शुरुआत करी। देश आज़ाद हो 90 साल बाद में जाके 1947 में, तो आगो आगे कारवा के जुड़ते रहे हो। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मेहत साहब ने, हर आंदोलन ने जीवित करने खातर है ए रात दिन एक करें, लोगों जागरूक करें सारा ने, वो एक बहुत सुंदर है वो मार्ग लेके चले, इनके लिए भी धन्यवाद। क्यों कह भक्ति के सगे सगे जगती को कल्याण भी बहुत जरूरी हुआ है, तो एक माँ भूमिका निभाए, तो मैं साहब को मैं धन्यवाद करूं। और नोर जिलो बनना अपने इलाके के लिए बहुत जरूरी है, क्यों अपनी तहसील का गांव है, जिया शेरडो है, भानगढ़ है, बहु अगर कोई आदमी नोर कोई काम वास्ते हनुमानगढ़ जा गया है तो वो शाम के वापिस कौन पहुंच सके, क्यों वह गांव मेन रोड़ा पर कोनी और रात ने बड़े कोई बसा कौन सा, तो बड़ी भारी परेशानी हुए। और जिले में हर आदमी को काम पड़तो रहे, और आ कोई पार्टीबाजी जुड़ेड़ी बात को नहीं, आपनो सगड़ा को सांझो प्रोग्राम है, आ चीज सबके काम आवे। तो आपने दिमाग में ये भावना ऊपर उठी, आपने सहयोग करना चाहिए, कभी नोर जिलो बने तो अपने सारा के काम आवे, तो आप सारा सहयोग करांगा। आगू आगे लीक शुरू करांगा। एक है थारी पुरानी कहावत सुनेड़ी है, कोई सेठ दुकान में सुत्यो आराम करो, तो साइड में कोई सरप निकलियो तो सेठ गए पेट पर की टप गयो जो सेठ डरियो रोड़ो मचायो, अरे का साहब जे बाला दुकान वाला बेड़ा हो गया, आया बोले के बात है, बोले साहब हो ठड हो गए, तो कोई बात नहीं सेठ जी थाने खायो तो कोनी, अरे बोले खायो तो कोनी मन लीक तो पड़ गई, तो लीक तो गेरो भी जिलो बने कोनी तो जरूर बनेगो, बात लेके चलेड़ी बात पूरी हुए। और बाद में आने वाली पीढ़ी से थोड़ा टाइम बाद में बनेगो, तो थे लोग जका आगेवानी फिरो बा लोग जरूर याद करेगा कि बा लोग वो आ चीज उठाई तो आज आ मुकाम तक पुगी है। तो मैं तो सारा निवेदन वो करूँ कि महाराज जी थे निर्देशित करो, गांव-गांव में कमेटियां बनाओ। चलो अभी के विधानसभा स्थगित है, समाप्त को नहीं उसके गहलोत साहब है, क्यों कह पे दूसरे मुख्यमंत्री बनाने खातर है, अर पे हर चीज इतना लालायित है कि बंग नु की मांग सको की ख्वास को, जिया पुराने जमाने में कहता नहीं कह महाराज जी वरदान दे, क्या कोई शंकर भगवान ने कहो का वरदान दे दी तो ही कहना पड़तो तथास्तु, तो यह तथास्तु कह के बरो अपने नोर खातिर तथास्तु हो गया। और बनने में माँ अब बात तो साबित भी होगी, क्यों मुख्यमंत्री साहब मलखेड़ा आया तो विधायक की मौजूदगी में गाँव में आ बात में स्पष्ट कर गया कि भी यह जिलो मांगता तो मैं जिलो बना दें। तो ये कमी रही है नोर विधायक की और भादरा विधायक की, क्या पुरजोर मांग कौन करी मुख्यमंत्री का आगे, नहीं तो नोर जिलो बनने खातर सारी चीजें सूट करें, सारा जगह क्षेत्रफल की दृष्टियों, सारे एरिया के हिसाबों, दूरी के हिसाबों, सरकारी कार्यालय के हिसाबों, अपने नोर जिलो आओ अपने बीच में सरपंच कृपाराम जी शर्मा के वो पधारिया को धन्यवाद। तो साथियों नोरे
जिलो बनना अपने लिए अति आवश्यक है। और मेरे एक बात को दुख जरूर है कि डूंगराना गांव में मैं 2-3 दिनों सारा प्रबुद्ध नागरिकों को धन्यवाद भी करूँगा, अच्छी व्यवस्था करी, लेकिन गांव का लोग कम आया। जागरूक गांव होते हुए, इतना बड़ो गांव होते हुए गांव में कोई प्रोग्राम हो है, ये गोड़बाजी हो जाए नहीं तो गांव का भेड़ा हो जाए। अरे तो कितनी महत्वपूर्ण बात है नोर ने जिलो बनाने की। और उप तहसील है ज्ञापन देंगे आप तो बा लोगों ने बाहरों आने वाला का स्वागत के रूप में अठे जरूर आना चाहिए। गांव में जागरूकता होनी चाहिए। अग्रणी गांव है इलाके को चौपटे में मशहूर है। हमारे इलाके में अगर तहसील बनेगी, अनाज मंडी बनेगी तो पहली बहुत डूंगराने कोई नाम आओगे। तो ये गांव के लोगों ने जागरूक के जरूर रहना चाहिए। सारा वो काम है, साझो काम है अपनों। तो मैं तो वही निवेदन करूं सारा हूं कि आगे कोई भी प्रोग्राम है तो भी बढ़ चढ़ के भाग लियो। बहादुरा जय डूंगराना। नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति आपको आश्वस्त इस बात का देती है कि भी ये आंदोलन कोई 4-6 महीने 12 महीने 2 साल का नहीं है। जब तक नौहर नहीं जिला बनेगा ये संघर्ष समिति निरंतर समाज के लोगों के, क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर जहां भी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी रूप में हो, अग्रणी अपनी भूमिका निभाती रहेगी। श्रीमान बाकर साहब, आपको ये संघर्ष समिति आश्वस्त करती है। वक्ताओं के क्रम में मैं श्रीमान रोशन जी चौहान, पूर्व जिला उप प्रमुख हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और इस संघर्ष को किस प्रकार से मजबूती, किस प्रकार को इसमें नयापन लाए जाए, किस प्रकार के आगामी कार्यक्रम हो, इस पर अपनी राय देवें। नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष आदरणीय संत श्री का मैं नमन करते हुए महंत गोपाल नाथ जी, आदरणीय काशीराम जी गुदारा साहब, पूर्व प्रधान राम कुमार जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य हमारे भाई अभी पधारे हैं, और सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण और क्षेत्र से पधारे हुए जागरूक जनप्रतिनिधियों, मेरे साथियों। अभी गुरुजी पिछले 4-5 महीनों से इस मुहिम में लगे हुए हैं कि नौहर जिला बने। इस भारत देश में जब जब भी कहीं समय की स्थिति विपरीत हुई है या कहीं क्षेत्र में अराजकता फैली है, अच्छे बुरे काम हुए हैं, तब तब संत लोगों ने इस देश में अलग जगाई है। हमारे क्षेत्र के अंदर पिछले कई वर्षों से महंत गोपाल नाथ जी इस काम में लगे हुए हैं, और मैं गुरु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये पानी को लेकर के बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अभी मैं इनका नाम भूल गया, इन्होंने कहा कि 14 गांव जुड़े, धैर्य के खोट है। मैं तो बहुत राजी हुआ 14 गांव जुड़े तो, और गुरु जी तो मैं पीछे उप जिला प्रमुख था, उस समय भी लगे हुए थे, और आपके 14 गांव के आदमी तो नहीं थे, लेकिन गुरुजी अपनी टीम लेकर के डॉक्टर राम प्रताप से बार-बार मिलने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने एटा सिंह माइनर की तो बाद में बात रखी, लेकिन आपकी 9 और बात 14 गांवों को जोड़ने के लिए इन्होंने बार-बार कहा, मैं इसका साक्षी हूँ। लेकिन साथियों, कुछ बातें ऐसी होती है कि हम डूंगराना क्षेत्र में हैं और ये हमारी उप तहसील है, यहाँ हम जिला बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारे सरपंच साहब ने कहा आदमी कम हुए हैं। कोई बात नहीं है, आदमी तो 5 ही बहुत होते हैं, हम तो बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जागरूकता का भाव है। अभी हम जिस जैसे यहाँ ये सभा कर रहे हैं, यहाँ ये बस स्टैंड है, यहाँ ये इतने दुकानें हैं, ये लोग भी ये देख रहे हैं कि आए क्यों है यहाँ, क्योंकि हमारे डूंगराना वालों को चाहिए था ज्यादा, और हम आए यहाँ भैंस भी पड्डो जोर मारे, बिकाऊंगा तो कोई नहीं। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि जिस दिन नौहर जिला बन जाएगा ना, तो यहाँ आपकी एक दुकान में आपकी बिक्री होगी, यहाँ एक प्लॉट 20-30 लाख रुपए का आपकी जमीनों की तरक्की होगी, यहाँ मंडियों का विकास होगा, यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने होंगे, यहाँ कॉलेज बनेंगे, और आपका क्षेत्र का नाम होगा। फिर मैं तुझे कहूँगा बेटिया डूंगरानेगा ठंड डूंगराना पहले करनी चाहिए। लेकिन चलो कोई बात को नहीं, आओ न आओ, अपनी बात जरूर सुने, अपने हौसला बढ़े, अपन आंसर दी है, एक खातिर भी धन्यवाद दिया। आदरणीय साथियों, देश विभाजन से पहले
भारत जब एक था, भारत पाकिस्तान नहीं था, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को एक नौजवान ने इंग्लैंड से एक पत्र भेजा, बच्चा पढ़ रहा था और पत्र भेजा। उसमें पत्र में लिखा, आदरणीय मोहम्मद अली जिन्ना साहब, भारत में ऐसी ताकतें काम कर रही है जो धर्म के नाम पर काम कर रही है, इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ 2 सूबे होने चाहिए। उस टाइम फोन तो थे नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र मिला, उन्होंने पढ़ा और पढ़ के आश्चर्य व्यक्त किया कि इस बच्चे ने ये सोचा क्या है, इस बच्चे ने इतना बड़ा अपराध किया है कि इसकी फांसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसका 20 साल की सजा से कम का अपराध नहीं है। इसने सोची कैसे ये बात कि भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्से होने चाहिए। लेकिन मैं, आप मेरे पिता तोले बुजुर्ग बैठे हो, मेरी हम उम्र के साथी बैठे हो, भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? वो तो एक बच्चा ही था। यहाँ तो हम इतनी संख्या में लोग बैठे हैं, बिल्कुल नौर जिला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरुजी संघर्ष करते रहो, हम आपके साथ हैं, ये क्षेत्र आपके साथ है, धीरे धीरे कारवां समेटता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कमेटी से निवेदन है कि आप एक बड़े संघर्ष का ऐलान करें, बड़े संघर्ष की रूपरेखा तैयार करें, लोग जुड़ते रहेंगे। हमारा कोई पार्टी से सिस्टम नहीं है, हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है। हमने हमारे क्षेत्र के अंदर महामहिम मुख्यमंत्री राज्यपाल के बराबर मानता हूं अशोक गहलोत साहब को मैं। वो आगे हमारे आस थी कि भादरा के अंदर आएंगे ना तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 14 बरानी गांवों की जरूर घोषणा करेंगे। ज्यादा तो नहीं हो सकता है, उन्होंने बंदरबाट की है 19 जिलों के साथ, नौर का भी नाम आ जाए, कोई पैमाना नहीं है साथियों। दूध जैसे छोटे से काम, डुंगराना जैसा काम है, इसकी घोषणा कर दी उन्होंने। और फेफाना नौर तहसील के अंदर आता है, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा गांव फेफाना है जो नौर तहसील के अंदर आता है। लेकिन गहलोत साहब ने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने ऐसा करना ही नहीं था। उन्होंने जिले की मांग ही नहीं रखी, मेरी पानी की मांग भी नहीं रखी। हालांकि ये राजनीति का मंच नहीं है, मैं राजनीति करना भी नहीं चाहता, लेकिन हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों ने ऐसी बात ही नहीं रखी कि नौर जिला हो जाए, क्योंकि नौर जिला हो जाएगा तो नए लोग पैदा हो जाएंगे, जागरूकता आ जाएगी क्षेत्र के अंदर। ये लोग जागरूकता पैदा करना नहीं चाहते हैं, ये लोग ऐसा ही करना चाहते हैं। मैं पीछे जिला परिषद था, उस टाइम में हमारे भिरानी डाबड़ी उस क्षेत्र से मेरे साथ जिला परिषद थे, मैं भी ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ। गुरुजी, उस 5 साल की मीटिंग के अंदर अगर मैं किसी को 2 या 4 बार लेके चला गया, जिला परिषद से वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। और आज मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, ये बता देंगे, क्योंकि इन्होंने ढांचा ऐसा बना रखा है कि वो सिस्टम ये फेल करना चाहते हैं। तो आप इतनी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नौर तहसील से ये प्रवेश कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ डुंगरुना की जमीन पर हम बाबा खेताराम की कर्म भूमि में हम यहाँ ये मांग कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारी अलग में लगे रहें, आप हमारा सहयोग जनता से भी ज्यादा करोगे तो ये नौर जिला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत। द्वारिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 14 बरानी गांव हमारे भी उसी गांव का, मैं गांव मेरा रातूसर है नौर तहसील में, हम 14 आपके भादरा है गांव है, उसी में मैं भी उसी का निवासी हूं। हमने क्या है, बीजेपी की सरकार के बनने के बाद में नौहर में एक छोटी सी आम सभा बुलाई थी, उसमें हमारा यही प्रमुख मुद्दा था। भी अपने वर्तमान जो हमारे विधायक हैं, हमारे जिले का सिंचाई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके सामने एक कमेटी बनाकर हम अपनी मांग को प्रमुखता के साथ रखें। लेकिन हमारे पास कोई कागजात, कोई कुछ नहीं था। बिना बुलाए जिस प्रकार इनको मैसेज मिला, अखबार के माध्यम से इनको मैसेज मिला कि बिंदौर में 14 बिरानी गांवों को सिंचित करने के लिए वहां के क्षेत्र के लोग कुछ आपसी में विचार विमर्श करने के लिए आए हैं, तो ये बिना बुलाए हमें सारे डॉक्यूमेंट इनके पास थे। इनका उस आंदोलन में बहुत ही अहम योगदान रहा। द्वारिया जी इतनी बात है कि इनकी तो चलो बा कोई बात को नहीं, क्षेत्र का माने की है। 10-12 आदमियों ने टंकी पर चढ़ा दिया, बड़े नीचे मोर्चो संभाले रखे, यही वास्ते ताली बजा के और सारा लोग आपको स्वागत करो। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति, बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति श्रीमान जी रणजीत जी द्वारिया से निवेदन करूंगा कि वो आए। सबसे पहले तो हमारे श्रद्धेय इस नौर को जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक आदरणीय
गोपालनाथ जी मैन जी, इनके साथ आई हुई पूरी टीम, नौर संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण, जिंदा दिल साथियों, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि डूंगराना में व्यवस्था करने की ये जो कमान संभाली मनीराम जी ने, वैद्य जी अमीलाल जी ने, रामकुमार जी मुंड ने, सरपंच साहब दारा सिंह जी ने और खालिया जी ने, इनके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अब पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बात बता दी, मैं तो पहले आ चाहूँगा कहकर सभा में थोड़ी उदासीनता सी आ रही है, तो एक दो नारा लगाना चाहिए अपन कि मेरे साथ में आप नारे लगाओगे। नौर को जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, नौर को जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, नौर को जिला बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नौर को जिला बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने कुछ बात कही कि कम लोग आए हैं। जिंदा दिल लोग जो होते हैं, संघर्ष की अगुवाई जो करने वाले लोग होते हैं, हमेशा कम लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाता है। इतिहास गवाह है कि 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे एक सैनिक था जिसने मिलिट्री में विद्रोह किया था, अंग्रेजों की सेना में विद्रोह किया था कि हम भारतीय लोग आपकी इस नियम को नहीं मानेंगे। और उसके बाद 90 साल तक इतना बड़ा कारवां हुआ, अंग्रेजों को रातों रात भारत से बिस्तर गोल करके जाना पड़ा। साथियों, बात रही डूंगराना गांव की। डूंगराना गांव को समझना चाहिए कि उप तहसील बन गई, 13 पंचायतें आगे करने, आगे विकास में भागीदार हुए और उप तहसील बनते ही डूंगराना का अलग से रुतबा हो गया। यहाँ की ज़मीनें, यहाँ की दुकानें, यहाँ की बस स्टैंड, यहाँ का विकास अलग तरीके से हो गया। तो मेरा निवेदन है कि जिलो बनना बहुत बड़ी बात है। सारा विकास राजधानी के बाद जिले से होता है। हनुमानगढ़ के हम लास्ट किनारे पर बैठे हैं, विकास की जो भी बात आती है वो वहाँ तक आते आते 1% रहती है, बाकी वहाँ रुक जाती है। यदि नौर जिला बनता है तो इस इलाके की विशेष विकास की दर होगी, विकास होगा, इस इलाके को बहुत बड़ा फायदा होगा। आम आदमी समझता है, गांव में बात करा यदि सारा लोग यार जिलो तो नौर बन गया तो ठीक है, तो यार आंदोलन में चला बात करा कि 70 साल में 5 जिले बने थे, 7 जिले बने, 26 से 33 जिले बने और मुख्यमंत्री ने इस साल 19 जिलों की नई घोषणा कर दी। तो बहती गंगा में हाथ आपा नहीं धो लेना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँ था ने कि नौर भादरा का दोनों जनप्रतिनिधि कतई बात कौन करे नहीं, आपनो नंबर 5वें 7वें में हो एगो के कारण रहे बस बह जाने। अभी भी मैं तो हम निवेदन करा कहीं भी थे कि उठाओ, अभी कहे कि राम लुभाए कमेटी को कार्यकाल 6 महीना और बढ़ा दियो, तो उसके कि राजस्थान की सरकार एक विधानसभा छोटो सत्र और बुला के नया जिला बना दे, नया जिला बना दे तो आप नौर को नंबर निश्चित रूप में आओगे। क्योंकि जनप्रतिनिधि और आपा सारा लोग जगह तरीकों लाग रहा, कठई कमी दिल में कमजोरी लेने की जरूरत को नहीं। आदमी यदि 20 भी यदि आत्म बल से अंतर्मन से चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आज तक जीवन में आंदोलन कभी असफल नहीं हुए। संघर्ष में हमेशा जीत होती है। हाँ, समय लग जाता है। तो मेरा निवेदन है आने वाला जितना भी लोग आए हैं वह लोगों की जो भी संघर्ष समिति की घोषणा हो, जो भी आगे का कार्यक्रम संघर्ष समिति दे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें भाग लेना चाहिए। मैं विशेष करके आपने नौर जिला बनाने की बात बताऊं तो जितना भी जिला बने बैठे विरोध हुए कि सुजानगढ़ बनाना चाहे तो इनने पे लाडनू आ रखे हमारा बनना चाहिए, अनूपगढ़ बन गया सुरतगढ़ आ रखे हमारा बनना चाहिए। लेकिन नौर की विशेषता है ये देखो साथियों, राउतसर आ रखे नौर बनना चाहिए, पल्लू वाला के नौर बनना चाहिए, सह वाला के नौर बनना चाहिए, भादरा वाला के नौर बनना चाहिए। ये एक विशेष बात है। इतना जन समर्थन, इतनी लोगों की मांग निश्चित रूप से सरकार को मांगनी पड़ेगी, लेकिन आपा ने थोड़ी ताकत दिखानी पड़ेगी। हमारो साथ दो। मैं थाने आज यदि जिला बनता है तो वह पर अमित चाचा और बलवान पुनिया की प्लेट लगेगी, बहुत बड़ी बात है।
या छोटा मोटा खाड़ा CSC ये कोई विकास के अंदर नहीं आता, ये आते रहेंगे। हमारा जिगाश्री में आज 10 साल पहले CSC बन गई, अब मलखेड़ा राइब के हमारे CSC बनाओ, तो ये बात CSC PSC तो बनती रहेंगी। तो मेरा निवेदन है कि आपा ने सगड़ा ने मिल गए, विशेष रूप से नौर जो संघर्ष समिति के हमारे संयोजक महेंद्र जी हैं या उनकी पूरी टीम है, बड़ी लगन से काम कर रही है। और पहली शायद में अपनी बात भी हुई, एक कार्यक्रम भी था। मैं ये चाहूँगा कि उस कार्यक्रम को जन जागृति के रूप में हमें आगे बढ़ाना है। शेरडा से लेकर के पल्लू तक एक पैदल यात्रा की जाए, जिसमें सारे लोग जितने भी हों, पैदी में 14 गाँव ने सिंचित करण खातर है, बाड़ी मोड़ से घोड़ा पट्टा तक पैदल यात्रा की थी। 2 दिन में बड़ा जन समर्थन मिला। अगला गांव में गया, डीजे लिए तैयार मिला। तो अठे भी आपा यदि जाऊंगा तो डूंगराने तो कह को नहीं आवेगा, लेकिन शेरडा का लोग आपने शेरडा चलांगा तो बीबीपुर महरिया डाबड़ी वे अपने लिए तैयार रहेंगे स्वागत करने खातिर। तो मेरा संघर्ष समिति निवेदन है कि संघर्ष समिति इस तरीके का कार्यक्रम बढ़ाए। उसके बाद एक नौर में बहुत बड़ा पड़ाव या बहुत बड़ी हम सभा करें, जिससे हमारा दबाव बने सरकार पर। आप सभी आए, अपने बीच में युवा नेता बजरंग सारण भी पधार गए हैं। हमारे इस मंच से इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो पुणे में डुंगराना के जो प्रबंधक कमेटी है, इसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें ये सारी व्यवस्था दी। आयाज का लोग सारा जिंदा दिल लोग हैं, सारा समझने वाला लोग हैं। ये वास्ते आने वाले टाइम में जो भी हमें कार्यक्रम मिले संघर्ष समिति की तरफ से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका समर्थन करें। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। पूर्व सरपंच जगदीश जी पूनिया भी पधार गए हैं, लेट आ गया भाई चोखा, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमें एक बार और नारा लगाएंगे कि नौर को जिला बनाओ, नौर को जिला बनाओ, नौर को जिला बनाना पड़ेगा, नौर को जिला बनाना पड़ेगा। धन्यवाद साथी। के सदस्य हमारे बीच में उपस्थित थे, वो आए और इस नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान, इसको लक्ष्य को कैसा पूरा किया जा सकता है, इस पर अपना बताएं, आशीर्वाद दें। नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक आदरणीय गुरुजी के चरणों में नमन। सभी संघर्ष समिति के सदस्य, सभी मेरे बुजुर्ग, सभी किसान भाई, युवा साथियों और मीडिया साथियों, नौहर जिला बनाओ कार्यक्रम बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है। सभी लगे हुए हैं, इसलिए हम तो आपके साथ हैं। जहाँ भी आप आदेश करोगे वहाँ हम तैयार हैं, तन मन धन से। जो भी आपका आदेश होगा हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। रामस्वरूप जी ने जो सहयोग का वादा दिया है, आपका धन्यवाद। वक्ताओं के आगे क्रम में हमारे बीच नौहर से इस महत्वपूर्ण मांग जो इस क्षेत्र के लिए शुरुआती दौर में अगुवा के रूप में निरंतर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं श्रीमान राम कुमार जी स्वामी से आग्रह है कि वो आए और इस मांग को जोशीले और एक निरंतरता के साथ अपना सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए संघर्ष समिति उनका धन्यवाद भी करती है और इनकी अगुवाई में जो भी आगामी प्रोग्राम और जो सहयोग का होगा, हम क्षेत्र के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। श्रीमान राम कुमार जी स्वामी। मेरे डुंगराना गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक परम श्रद्धेय महंत गोपालनाथ जी और उनकी पूरी टीम, बादरा क्षेत्र के मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जो आपने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान जो इस आंदोलन को देने का काम किया, विशेषकर पंचायत राज के वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति निसंदेह मैं समझता हूं कि मन को खुशी देने वाली है। और मेरे जो इस आंदोलन को 18 मार्च से लगातार जो है कवरेज देते हुए बहुत बड़ा जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं मीडिया के मेरे साथियों, निश्चित रूप से
राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर 19 जिले बनाने का काम किया, ये 18 मार्च की जो है घटना है। बहुत अच्छा दिन था जब उसमें 19 जिलों में नाम देख रहे तो नौर का नाम नहीं मिला। तो उसी दिन से 18 मार्च को ही हमने नौर के अंदर भगत चौक पे कार्यक्रम रखा और ये लगातार आज तक आप लोगों के स्नेह, सहयोग और आपकी दूरगामी सोच की बदौलत मैं समझता हूं कि यहाँ तक पहुंचा है। साथियों, नौर जिला मनाने की मांग मैं समझता हूं कि जो 18 मार्च से ही शुरू नहीं हुई है। नौर जिला मनाने की मांग जब राजस्थान सरकार ने, उस टाइम गहलोत साहब भी मुख्यमंत्री थे, 2012 के अंदर जब नौर को जिला परिवहन कार्यालय बनाया था, उसी दिन हमने इस मांग का आगाज किया था। मैं उस टाइम पंचायत राज का जनप्रतिनिधि था, हमारे वीरेंद्र बेनीवाल जी प्रभारी मंत्री थे। तो उस टाइम भी हमने कहा था, प्रस्ताव बना के पंचायत समिति से सरकार को भिजवाया था कि नौर को जो है यहाँ तक सीमित मत रखो आप। इसका मूल कारण जो है कि जो भादरा का सेरड़ा जो है, डाबड़ी है, जो भादरा का जो हरियाणा बॉर्डर को टच करने वाला एरिया है, वो हनुमानगढ़ जिले से 200 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है। तो उन लोगों की पीड़ा को बताया हमने। और साथियों, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को हमने 28 अप्रैल को जो महंत गोपाल नाथ जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया था, उसमें प्रबुद्धजनों से, अनुभवी लोगों से, विशेषकर एसपी सिंह जी से, इनसे सबसे राय लेके हमने कहा कि जिले के इस ज्ञापन को मैं समझता हूँ बखूबी वो सरकार के समक्ष रखें आंकड़े वाइज। तो जो 2011 की जनगणना का हमने आंकड़ा उठाया था और जो सरकारी कार्यालय यहाँ पर स्थित है, जिस तरीके से नौर में एडीएम बैठता है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बैठता है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैठता है, सभी विभागों के एक्शन बैठते हैं, 2-2 कॉलेज है सरकारी और तमाम सुविधाएं हैं, कृषि विज्ञान के अंदर है। बहुत सारी बातों से हमने अवगत करवाया और सरकार को वो राव सर के हमने अंदर पहल करने का काम किया। और राव सर से आपके भादरा में आए तो उनको बोलना पड़ा और जो वो बोले उससे बहुत तकलीफ हुई। जब ये मैं बात 25 मार्च को जब कह रहा था तो लोगों ने कहा कि प्रधान जी आप ये तो गलत कह रहे हो कि इन लोगों ने तो मांग तो की थी। अब वो बात हमारी सत्य होगी कि राजस्थान प्रदेश का मुखिया ने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन करने का काम नहीं किया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नौर को जिला बनाने की मांग नहीं की। ये बड़ी निंदनीय है। मैं उन जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि जनता के विश्वास को आज भी आप उस पर विश्वास करके इस आंदोलन के साथ जुड़ने का काम करें। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आम जनता की मांग की इस सरकार के अंदर कोई अहमियत नहीं है, या चुने हुए जनता के नुमाइंदे वो अगर सरकार से कुछ मांगता है तो सरकार उसको देती है। मैं माननीय गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि यहाँ जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आम जन के चुने हुए नुमाइंदे हैं और उसकी बदौलत आज आप राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हो। तो माननीय गहलोत साहब, जब जनप्रतिनिधियों का जमीर मर गया, जब जनप्रतिनिधियों में काबिलियत नहीं है अपने नैतिक दायित्व के निर्वहन करने की, तो आम जनता की आवाज को आप सुनो, आम जनता की बात को सुनो। और इस ये नौर जिला बनाने की मांग नहीं है, ये लोगों की भावना है और उस भावना से मैं समझता हूं कि सम्मान करो, खिलवाड़ मत करो। और आज जिस तरीके से इस आंदोलन को चलते हुए 1.5 महीना हो गया, सरकार में बैठे नुमाइंदे आज इस भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसके साथ उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। मैं भादरा के वो पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का जमीर जिंदा है, आप लोग जनता के विश्वास को अपना विश्वास मान के काम कर रहे हो। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हो वो मैं समझता हूं कि सैल्यूट के काबिल हो। हमारे नौर के अंदर तो पंचायत राज के 2, 4, 5 जो हमारे साथी है उनको छोड़ के सबका जमीर मर गया साथियों। जो सब सत्ता के अंदर मैं कहता हूं कि उनकी जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं, अपने धर्म को भूल गए, अपने नैतिक दायित्वों को भूल गए और खाली गुलामी की जंजीरें पैर किए और गुलामी को प्राथमिकता देते हैं। और नौर की आवाज हर पंचायत हेडक्वार्टर से निकल के आनी चाहिए थी। सदन चाहे देश का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे पंचायत राज का लास्ट कड़ी का जो ग्राम पंचायत का हो, सदन हमेशा सदन होता है। उसमें रखी हुई बात, उससे निकला हुआ प्रस्ताव जो है मैं समझता हूं कि उस सदनों तक जाता है और उस पर अमल किया जाता है।
तो पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हो चाहे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हो, वो अपने सदन में जाए और इस बात का प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भिजवाने का काम करे सदन के माध्यम से कि ये वाजिब हक है, वाजिब अधिकार है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर इसके साथ खिलवाड़ करोगे, जब 2013 के अंदर जब नवंबर दिसंबर का महीने आएगा, 23 के अंदर वो महीना आएगा, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। तो साथियों जाग जाओ। अभी वाकर साहब कह रहे थे कि घोड़बाजियों का में आ जाए तो 50 लोग 100 लोग इकट्ठा हो जाए। अरे घोड़बाजियां वर्तमान के अंदर भी है, वो लोगों को डरावने वाले घोड़बाजी हैं, लोगों में भय पैदा करने वाले घोड़बाजी हैं। उस भय की बदौलत लोग दबे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि नौजवानों से आह्वान करता हूँ, जो जहां तक आवाज जारी है और मीडिया के माध्यम से, कि साथियों अपनी नौजवानी को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को पहचानो। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की उसकी शहादत को पहचानो और अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करो, ताकि नौर को जो है सौगात मिल सके। जब नौर को यह सौगात मिलेगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है सुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुखद होगा। और डुंगराना गांव के लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, जिस दिन नौर जिला बन गया तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने का काम होगा। सबसे ज्यादा अगर फायदा मिलेगा तो डुंगराना के लोगों को मिलेगा, डुंगराना से जुड़ी 14 पंचायतों को मिलेगा, क्योंकि जिस दिन नौर जिला बनेगा तो आपका डुंगराना तहसील हेडक्वार्टर होगा। यहाँ तमाम विभागों के एन बैठेंगे, जेएन बैठेंगे, एक्शन बैठेंगे। तो इस बात को समझना चाहिए। हमेशा 10 साल आगे की सोचनी चाहिए, 20 साल आगे की सोचनी चाहिए। जब अपनी पीढ़ियां जवान होगी, आने वाली पीढ़ियां, वो आप पे फख्र करे, गर्व करे कि हमारे अभिभावक थे, हमारे जो पेरेंट्स थे वो बहुत दूरगामी सोच के धनी थे और संघर्ष के मैं समझता हूं कि वो करने वाले लोग थे, जिसकी बदौलत आज हम और आप सब लोगों को जो है ये सुविधा आने वाली पीढ़ियां महसूस करे। तो साथियों जाग जाओ और अपने आप को जगाओ, दूसरों को भी जगाओ। आप खुद आओ, अपनों को लेके आओ इस आंदोलन में। मैंने पिताजी कह रहे थे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ जहां तक आवाज आ रही है सुन रहे हैं, तो ये कान खोल के सुन ले, ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक नौर जिला नहीं बनेगा। और आगामी चुनाव में अगर कोई प्रतिनिधि यहाँ खड़ा होगा तो उसको नोड़ लोटे के सगे पीपल वो पेड़ पकड़ा के संकल्प दिलाऊंगा कि सरकार चिंगी बने, जब तुम्हें नुमाइंदों बनना है तो ये तेरी जिम्मेदारी को निर्वहन करना पड़ेगा। जिका दिन सरकार अगर वो मोड़ ले तो तू जिका दिन इन ठोकर मार के तेरे करने हाजी है जनता के बीच में दोबारा हाजी। तो साथियों अपने आप को पहचानो। और जो पूर्व में काफी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और आगामी जो कार्यक्रम है, जो आपका शेरडा गांव है, जो शायद हरियाणा बॉर्डर को टच करता है शेरडा गांव, और शेरडा से पैदल यात्रा गोपालनाथ जी के नेतृत्व में जब रवाना होगी, ये शायद 14-15 तारीख को टाइम मैं समझता हूँ कि उस दिन के लगभग 8 बार होगी, 14, 15, 16, 17 के 8 बार होगी। तो आप जो यहाँ बैठे हो वो तमाम साथी उस आंदोलन में, उस कार्यक्रम में शरीक होने का काम करें और सरकार को इस जगाने का काम करें। सरकार को अपने नैतिक दायित्व को निर्वहन करने का एहसास दिलाएं कि ऐसे झूठे बातों से, खाली एमएलए के मोटे थपथपाने से विधायकों के जो है हर बात विधायकों को सुनी जाएगी। विधायक तो हो सकता है अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करने वाला हो, वो अपने परिवार को ताकत देने वाला हो। हमारी हालात तो नौर के अंदर देख रहे हैं, जो अब इस मंच से क्या बयान करें, लेकिन हालात खराब है साथियों। और पंचायत राज के सिद्धू साहब आप बैठे हो, आप उन लोगों को जगाओ। हो सकता है आपके पास 30-50 लोगों के तो नंबर है, उनको कहो कि आप लोग दबो मत, आप लोग डरो मत। आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेगी और कहेगी कि ऐसे बुजुर्ग हमारे पेरेंट्स से जिन्होंने अपने ईमानदारी का से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। तो यही बातें हैं। आज आप नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। ज्ञापन सरकार तक बार बार जाए और पंचायत राज के जनप्रतिनिधि अपना प्रस्ताव भिजवा के सरकार तक भिजवाए। निश्चित रूप से साथियों, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ, आप सब लोग हम जमींदार हैं, खेती बाड़ी का काम है, मैं भी खेती करता हूँ। जब सर्दियों में ऊँट बिगड़ जाए नहीं, ऊँट टोडियो बन जाए, सब झूठ कर लाग जाए, अरबी की हालत देखा, जीकरे बिने कारी डांची भरा दिख रही भाई, घोड़बाजी डांची भरना हो काम कर लाग रहे हैं।
तो बोले खाते अपने क्या करना पड़ेगा, मिल के बैठ के बात करनी पड़ेगी, ऊंट में बिठाना पड़ेगा, नाड़ के ऊपर कर दोनों अगला गोडा बांधना पड़ेगा, सेपो पीड़ना पड़ेगा साथियों। और जिस दिन सेपो पीड़ लेगा और खड़े उठने कहना जय गद्दे नहीं खड़े पड़ जाएगा, वो काम अपन करना पड़ेगा। तो यो काम अपन करना पड़ेगा, मजबूती वो काम कर दोगे जो संगठित होकर लड़ाई लड़ागा, एकजुट होकर लड़ाई लगा, ईमानदारी लड़ाई लड़ागा, निस्वार्थ भाव लड़ाई लड़ागा, और तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थे लोग बहुत बहुत आया, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कर बैठे बुजुर्ग जो है, अनुभवी लोग जो आधा ज्यादा तो चिट्टा बाड़ हो रहे और आधा ज्यादा मैं समझता हूँ कि उड़ा रखे हो, तो अनुभव जो थारो उम्र को अनुभव है वो बहुत तारीफ है काबिल है। इस अनुभव जो इन्हें मिले तो ऊर्जा खूब नौजवानों में है। तो साथियों इसी बात का आग्रह करता हूँ। और नारे की जो बात आ रही है, नारे भाकर साहब आप लगा रहे थे, अच्छी बात है, नारे की आवाज नारे लगाने वाले की भी मुख्यमंत्री जी तक जानी चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नारे के अंदर मेरी आवाज में आवाज मिलाने का काम करेंगे। नौहर का जिला बना, नौहर का जिला बना, मुख्यमंत्री जी हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे। आप सभी जिंदा दिल लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं समझता हूं कि इस आंदोलन को गति देने वाले तमाम सदस्यों की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना आशीर्वाद स्वरूप इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारे बीच में श्रीमान बसंत कुमार जी डूंगराना से, संस्थापक श्री गोपाल जी, संत साहब, मतलब एक इतनी बात को सारी बात सारा बता दी। जिगर सभा में संत हो नहीं वो काम पूर्ण तरीके में होगा, आ गारंटी है। मतलब शास्त्रों की बात करने आया हूँ, बाकी तो सारा अपने जनप्रतिनिधि सारी बात बता दी, मेरे को लेकिन छोटे को नहीं। मैं क्या बताऊँ, सबको नमस्कार। और संत जिस सभा में संत हो वहाँ उस काम को अवश्य होगा, गारंटी है ये। जय हिंद, जय भारत। बजरंग जी सारण से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमें सहयोग का वादा करें और निश्चित रूप से आपके अगुवाई में ये आंदोलन निरंतर आगे बढ़े। श्रीमान बजरंग जी सारण। अरे सगड़ान मेरी तरफ हाथ जोड़ के एक बार राम राम। मैं जितना भी थे बड़ा बुजुर्ग बैठे हो, सारों पहले गुरु जी के पावन चरणाम। ज्यादातर तो वही चेहरे हैं गुरु जी उरे जगह 45 दिन बैठे रहे भूख हड़ताल पर। हाँ मैं बड़न लागे भीतर वो तंबू देखे भी के बोले आप नान के मी लाग रही है तंबू तो के वहां जगह बड़ी शुभ है। ऐ जगह में अपने सगड़ा का याद है जो नूर तहसील का जो लोग हैं, बाकी थे कई जो नूर गाँव हो एंगलाव जो बादरांगा है। गुरु जी जगह एक लंबी लड़ाई लड़ी में 45 दिन। अन्याजी वर्गा बैठे हैं, उरे भूख हड़ताल पर बैठे रहे। फौजी साहब बैठे हैं, इन्हें भाकर साहब बैठे हैं, ये आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं गुरु जी। और मेवा लड़ाई जीती तो वठी जानदा ही मेरे माथो ठणक्यो मां जीत गया नूर वाली भी यारो मां। तो कई बार कह करे नहीं, एक शास्त्र भी कही कई जगह बड़ी पुण्य हुए। जितनी भी तकनीकी बातें हैं, हाँ फौजी साहब कहेगा वो लगातार आंदोलन चलने लग रही है। और धीरे धीरे यहाँ जो आग जो है यहाँ लपटा है, ये लपटा अपनो एक उग्र रूप भी धारण करने लग रही है। और कठिन कड़ी शायद है वो एक डर हो। यदि अभी 2-4 दिन पहले वो क्या देख रहे नहीं, एक टाबर अपने गुरु की चीज मांगने लग जाए तो सरपंच साहब पहले माँ बाप कौन के देख रहे, बोले ना बेटा इब करे तेरे जोड़ो कौन दिवा अगली साल दिवाऊंगा के। तो अन बेरो बढ़िया बोले रे भादरा रहा और जिलो मांगने लग गया। तो बेटा के मंच पर बोले अले तूने तो दिला नहीं मांगा, वरना दिला दे देते के। याद है कि बेटा के अले तूने दिला नहीं मांगा वरना दिला दे देते। और फिर बेटा कह ले ये बलवान तो मेरी कमजोरी है। अरे कमजोरी आ गई ताऊ छोड़ दियो रे यार, थारों जे रास्ता न संभाले जा। आदमी में जब कमजोरी आ जाए घर बैठ के रेस्ट करो, बढ़िया डॉक्टर ने दिखाओ। तो आज की जो कमजोरी आ रही है थारे नोर गाँव नहीं भादरा में कमजोरी आ रही है। मैं कल पर फोन पर देखियो सीएम साहब खुद कहा बोले मेरे कमजोरी आ गई के मसलो ला गई तो कोई ना 6 महीना तो रहेगी पे बाद में बेटांगा कमजोरी तो। परंतु
अपने मुंह एक बात कहनी, बोलो कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मेरा छिद्र याद है जब सारों पहली गुरुजी दादा आपा बैठा, जब लोग कहो बोले जो अपने तहसील को जो प्रथम नागरिक आपा हुआ, प्रथम नागरिक चाला आपा हुआ जाके अपनी मांग रखा कि नौर को जिला बनाना चाहिए। शायद मैं विरोध करे हुए बात को, मैं नहीं गुरुजी वो अपना प्रथम नागरिक है, उसको अपनी सुध ले गए और वैन जाके कहना चाहिए अगर तहसील का जितना भी थे जागरूक लोग थे भेड़ा हो जाओ, बोले मैं थारी मांग रखूंगा, अगर मैं पहले जो नागरिक हूं एंगो मैं कर्तव्य निभाऊंगा। परंतु नहीं, यहाँ लोग आगे कांता ही जू कौन रहेंगी। राम मनोहर लोहिया जी एक बात कही, मेरा अच्छी तरह याद है लोहिया साहब की एक बात, बोले जब अगर सड़कें जो है ये सड़कें अगर सुननी रहेंगी तो जगह ये संसद के या फिर जो विधानसभा जो है ये आवारा हो जाएंगी। एक जागरूक इंसान ने हमेशा आपके हक खातिर, ये रामस्वरूप जी वर्गा बहुत सीनियर लोग अपने बीच के में बैठे हैं, रामकार जी वर्गा, भाकर साहब वर्गा, इतना बड़ा इतना बुजुर्ग लोग बैठे हैं। देखो मैंने इतना एक्सपीरियंस भी को नहीं, परंतु आज जठे भी यहाँ लागे कि हाँ अपन लड़ना चाहिए यारो, अपन लड़ना चाहिए अपनी आने पीढ़ी खातिर। आज भाकर साहब जो थे हाथी लिया वार जन नावड़ी को नहीं यार हो बावड़ी हो रही है, न्यू कोंदे खिला रही है, जिलो आ गयो हो जिला आया कितना फायदो हुआ को डूंगराना डेली मेरे कने 20 फोन आवा, बोला भाई जी हनुमानगढ़ जाके वो जनित याचिका लगावा, मैं क्या नहीं जन वो कंज्यूमर कोर्ट में, मैं क्या खातिर, बोले कई जिम्मेदारों को बीमार रुक रहे हैं, मैं लगा जाओ वो नेड़े करो पहली या जड़ तो मिटो, बीमारी तो मिटो। समोता जी आ बीमारी जदी मिट सी जद आपने नो रो जाओ। निहाल भाई जी थे एक दिन जागे हनुमानगढ़ उरी पड़ेगे, रात ने घर का रोटी देती गया 11 बजे पड़े माने से रोटी कुण दो डांग और काट रखा, बोले रात ने कठुआ बीती रात ने के मैं क्यों हमारा भाभी जी मार सेतियों घड़ी गलत कौन साल ना चिंता करो। तो रात में 11 बजे तो आदमी जागे घर हनुमानगढ़ जाके आओ तो बड़े, तो ये जो समस्या लगातार क्षेत्र का मान लग रही है, अगर जिंदा दिल तरीके आप अगर अपनी मांग रखा तो बिल्कुल लड़ांगा। अजय साबू आंदोलन बहुत ही व्यवस्थित तरीकों चालन लग रहे हैं मैन जी, मैं थाने साधुवाद दूं, अब बहुत एक शानदार तरीकों थे को आंदोलन जो लेगे आगे चलने लग रहे हो। वैद जी मतलब मैं ज्यादा नहीं, तीसरी मीटिंग में आया हूं, लोगों मिलो भी हूं गांव में जा जाके, लोगों के भीतर बिल्कुल यह है। और जो युवा जो बच्चे हैं जो जिला मुख्यालय पर पेपर देने खातिर जान लग रहे हैं, आगे सारों ज्यादा अगर तकलीफ अगर है तो आ लोग आगे सारों ज्यादा तकलीफ अगर है, मेरे कने फौजी साहब थारे 4 फोन आयो कसु आ गई है, बोले बजरंग हनुमानगढ़ जागे, बोले कंज्यूमर कोर्ट में लगानी है, मैं तो लगा के आओ, बोले बजरंग 37 साल नो पड़ेगो, मत तैयार बैठा, मैं तो तैयार बैठो, बट वह जमींदार ने आस्था ही टाइम को लागे, क्यों बोलियो बेटा कि सारो दिन जाओगे। तो यह जो दूरी जो है, दूरी नजदीक या हम परिवर्तित अगर हो जाए तो अपने सगड़ा का फायदो है। हर एक और माफी चाहूंगा गुरुजी, पिछले 5-7 दिनों तबीयत खराब हुई, जाके ज्यादा से वो कर कौन पाया, आज थोड़ा सा वापिस तबीयत सी ठीक हुई है, बिल्कुल करांगा। और बाकी सामोता वर्गा, अर्जुन जी वर्गा माइत बैठे हैं, सरपंच साहब वर्गा बैठे हैं, स्वामी जी हैं, डूडी जी का सुपुत्र हैं, महाराज जगदीश जी हैं, मनीराम जी वर्गा लोग आ रहे हैं। लड़ाई मन लगा अपन जीत ही गया, ये वह आधिकारिक घोषणा होनी एक बाकी है। सुरेंद्र जी वर्गा है, कठे कोई भी आंदोलन की बात हो है, जठे जनता के हक की बात हो है, आगे पावे भाई भूखो होती सायो, ईशा लोग अगर आंदोलन में होती देन लाग रहे हैं तो अपन जरूर जीत। थारो सगड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद है जो थे वाकई में अपने परिवार खातर, अपनी आने पीढ़ी खातर आप एक जो लड़ाई लड़न लग रहा, थारे सगड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक नारो और लगा दिया, नौर को जिला बनाना पड़ेगा, नौर को जिला बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद थारे सगड़े। सेवाएं दे रहे हैं श्रीमान काशीराम जी गोदारा फेफाड़ा से नौहर से हमारे बीच में चल के आए, वो हमें निश्चित रूप से उनकी अगुवाई निरंतर इस आंदोलन को मिलती रही है। इसी आंदोलन की मजबूती के लिए किस प्रकार से इस
मुहिम को और मजबूत किया जा सकता है। श्रीमान काशीराम जी को द्वारा से निवेदन कर रहा हूं कि वो मंच पे आए। माता की, भारत माता की। नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे डूंगराना गांव के इस मुख्य बस स्टैंड पर आयोजित धरने और इस पदरस कार्यक्रम में हमारे बीच नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक पूज्य महंत गोपालनाथ जी महाराज, साथ ही मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, हम हमारे इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग को लेकर के लगातार हम सब मिलकर के इस आवाज़ को मुखर रूप दे रहे हैं, इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के इन समस्त साथियों को और विशेषकर नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति की संपूर्ण कार्य समिति को मैं अभिवादन करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े जज्बे के साथ, बड़े व्यवस्थित तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इस मांग को आगे बढ़ा रहे हो और इस मुहिम में लगातार साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं इस संघर्ष को निरंतर अपन जारी रखेंगे तो क्षेत्र का आम जन धीरे धीरे चलते हुए इस आंदोलन के साथ जुड़ेगा और एक दिन मुख्यमंत्री जी को झुक करके अपनी गलती स्वीकार करके नौहर को जिला बनाने की घोषणा करनी पड़ेगी साथियों। लेकिन इसके लिए हमें हमारे संघर्ष में निरंतरता रखनी होगी। ये बात तो बार बार हो चुकी है और नौहर जो प्रस्तावित जिला है उस जिले के क्षेत्र में आने वाले लोग नहीं, राजस्थान के लगभग सभी जागरूक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं कि ये सोचते थे कि जब कभी भी राजस्थान में 5 नए जिलों की घोषणा भी होगी तो नौहर को जिला अवश्य रूप से सरकार से किसी की हो नौहर को जिला बनाएगी। ये सबके दिमाग में ये बात चल रही थी क्योंकि पिछले 20-25 साल से लगातार नौहर को जिला बनाने की मांग चलती आ रही है और जब जब भी राजस्थान के अंदर नए जिलों की बात होती है, सुगबुगाहट होती है, कोई समिति बनती है, सरकार प्रस्ताव मांगती है तो निश्चित रूप से सबके मन में भी विश्वास पैदा होता है कि सरकार नए जिले बनाएगी और नौहर हमारा नया जिला बनेगा। लेकिन साथियों, नौहर क्षेत्र की और नौहर के प्रस्तावित जिला क्षेत्र की इस संपूर्ण जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। विश्वास पर ठेस पहुंची है, पीठ पर छुरा घोंपने का काम सरकार ने किया, सरकार के मुखिया ने किया। साथियों, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी ये वाजिब मांग है, हमारे हक और अधिकार की बात है। इस मांग को मनवाने के लिए हमारे संघर्ष में कहीं भी कमी रही तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देगी और इस बात के दोषी हम होंगे। साथियों, दूर की बात, पीछे जितनी भी सभाएं हुई है, महापंचायतें हुई है, हम सब ने ये जिक्र किया और मैंने ये 2 बातें हर सभा में रखी है कि या तो इन्होंने मांग रखी नहीं, रखी तो सुनी नहीं, या तो गलती इनकी है या मुख्यमंत्री की है, लेकिन गलती दोनों की है। और मुख्यमंत्री ने अभी पिछले दिनों हनुमानगढ़ जिले में रावसर और ये मलखेड़ा गांव में बनियाड़ा में यहाँ जो उनके प्रवास हुए, कार्यक्रम हुए और भादरा में आकर के तो स्पष्ट रूप से बोल दिया कि यहाँ के प्रतिनिधियों ने नौहर को जिला बनाने की मांग रखी नहीं मेरे सामने, यदि रखते तो मैं नौहर को जिला बना देता। इससे शर्मनाक बात इन जनप्रतिनिधियों के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए और अधिक हो नहीं सकती। साथियों, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, वोट दे करके जनता की ताकत इनको सौंपिए, जनता के हक और अधिकारों की बात रखने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के काम करने के लिए। और वो जनता की आवाज को यदि सरकार के सामने रख नहीं पाते तो जनप्रतिनिधि बना रहने का अधिकार इनके पास नहीं होता। साथियों, आज समय आ गया है संघर्ष का। बात से और मांग से, ये कहने से जिला बनने का समय निकल गया। अब संघर्ष की बदौलत ही जिला बन सकता है। मैं एक आपसे बात कहूं, ये सोचते होंगे कि ये रखेंगे तभी कोई बात होगी। हमने वोट दे करके इनको प्रतिनिधि बना दिया, लेकिन अपने जमीर को और अपने हक और अधिकारों को इनके गिरवी नहीं रखा है। वो हमारे स्वतंत्र हैं, उन स्वतंत्र अधिकारों को लेकर के हम संघर्ष करें, सड़कों पर उतरे। और मैं तो हर बार कहता हूं कि जनता जगाने से जागती है। जनशक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है
लेकिन ये जनशक्ति हनुमान जी की तरह से है। हनुमान जी में ताकत बहुत, लेकिन जब समुद्र को लांघ करके सीता माता की खोज करने का एक सब अवसर आया, एक समय आया, एक विषय आया, तो सबने मंत्रणा की विचार विमर्श किया कि सीता माता की खोज करने के लिए समुद्र को लांघ करके जाएगा कौन। सब चुप बैठे थे। हनुमान जी भी चुपचाप गर्दन नीची करके सबके बीच में बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तब जामवंत जी ने उनको हनुमान जी की शक्ति याद दिलाई कि हनुमान जी, आप वो हनुमान जी हो जो बाल्यकाल के अंदर खेलते हुए सूरज को एक फल समझ करके सूरज की ओर बढ़ गए और सूरज को फल मान करके आपके अपने मुंह के अंदर रख लिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सब देवी देवताओं ने आकर के आपसे प्रार्थना की। जब आपने मुंह से बाहर निकाला, वो ताकत आप रखते हो, समुद्र आपके सामने चीज ही क्या है, अपनी ताकत को याद करो। तो साथियों, ये जनशक्ति है, इसको जगाना पड़ता है। और विशेषकर आज डुंगराना गांव के इस ऐतिहासिक स्थान पर, यह स्थान तो संघर्षों के लिए अभी बजरंग जी और सब बता रहे थे भी यह स्थान तो ऐतिहासिक स्थान है, इस स्थान पर आकर निश्चित रूप से विजय मिलती है। तो अच्छा स्थान आपने चुना। इस स्थान पर जितने भी लोग आप आए हो, मेरा ये मानना है कि यहाँ आए हुआ एक एक व्यक्ति 100 के बराबर है। आप जाकर के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जिम्मेवारी के साथ लोगों के बीच में जाकर चर्चा करो। हम क्या करते हैं कि जिस दिन सभा होती है उसी दिन हम आसपास के साथियों को फ़ोन करते हैं कि आपको वहाँ पहुँचना है, और इतने में अपनी तीसरी बात लेते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार हम डुंगराना सहित शेरडा से लेकर के नहर तक सड़कों को भर देंगे किसानों से, जनता से, आंदोलनकारियों से। उसी दिन मुख्यमंत्री को झुक करके नहर को जिला बनाने की घोषणा करनी पड़ेगी। ये ताकत हमें पैदा करनी पड़ेगी। साथियों, मिलूंगा, मेरे व्यक्तिगत काम से मिलूंगा या राजनीतिक काम से मिलूंगा, लेकिन उस बात के साथ साथ नहर को जिला बनाने की भावना को लेकर के उसके दिमाग में भी संघर्ष पैदा करने का काम करूंगा। ये संकल्प लेकर के आज से हम हमारे क्षेत्र में चले गए तो नहर को जिला बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, ये संकल्प लेकर जाएं, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, हर व्यक्ति को जागृत करें। आने वाले समय में हम जिस प्रकार से यात्रा निकालने का काम करें, यात्रा निकालने के बाद जिस दिन भी नहर के अंदर पड़ाव डालने का ऐलान हो, गांव गांव से जत्थे निकलने चाहिए। गांव गांव से सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी और संघर्षशील जनता के लोग वहां पहुंचे और नहर के अंदर पग रखने के लिए जगह नहीं मिले। ये हमें संकल्प लेकर जाना होगा। और इतना करने के बाद में निश्चित रूप से नहर जिला बनेगा। और जब तक नहर जिला नहीं बन जाता है, हम इस संघर्ष को जिंदा रखेंगे, इस संघर्ष को कायम रखेंगे। ये संकल्प लेकर भी हम जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। छाप छोड़ने वाले डूडी परिवार के वारिस के रूप में श्रीमान दुष्यंत जी डूडी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस मांग को प्रमुखता से मजबूती देने के लिए निरंतर आप इसमें सहयोग में लगे रहें। और आपके गढ़ी छानी भी पंचायत है, बड़ी छानी उप तहसील है, तो उप तहसील में आगामी महापंचायत करवाने का भी आप लोगों को भरोसा दिलावें। श्रीमान दुष्यंत जी डूडी। तो अठाड़ा सारा गांव वासियों ने राम राम करूं पहले तो। और आज नौर जिला संघर्ष समिति का महंत जी के निर्देश पर मैं चला। महंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूं जो आप पीड़ा उठाई है। और नौर जगह भी आएगा आज ये संघर्ष समिति का सदस्य है, अन बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। आप पीड़ा उठाई है। मैं भारत तहसील पूरी यहाँ साका नौ रंजीला बनाने खातर जगह जगह हमारा आदमी है, जरूरत पड़ेगी बड़ा बड़ा मैं पूरा सहयोग करा। जगह भी है बुलाओ, जगह भी है कहेगा, जगह जगह धरनो प्रदर्शन जी में भी करना पड़ेगा भी मैं कराँगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी कहे गया बोले बलवान मेरी कमजोरी है। कमजोरी बलवान में दिखा मंदिर नहीं है, कमजोरी तो बलवान जिलो मांग लिया, कमजोरी नहीं हो तो कमजोरी तो बलवान में है, जिलो कौन मांगे हो। कमजोरी तो मुख्यमंत्री में खड़ा कमजोरी रहेगी, बलवान में कमजोरी और दोनों एमएलए में कमजोरी। नहीं तो मुख्यमंत्री क्या नहीं मैं दे दूँ जिला खाता तो बेकार मेरे को मांगी को नहीं मांगनी चाहिए। यहाँ सूद ही कौन गाली और भागा खातर जिलो मांग ले। और कई पहलू मेरे पहली वक्ता कह गया सेठो गांव है, सेठो गांव 200 किलोमीटर पड़ा जावा जदे शाम तक आदमी आवे आज ही बदल गए हैं तो कहीं क्या बात है आवेगे हैं। हाँ जरा नौर की एकदम जायज बात है, नौर हक भी है नौर जिला बनाने को।
अब दूधू बरगा में ग्राम पंचायत है, 5 जिलों बना दिए मुख्यमंत्री जी। तो आप पहले जनप्रतिनिधि की कमजोरी तो है ही, जब तक बना कौन से क्या नहीं कहते, बना को नहीं आ रहा इनका ढेर सारा आगे रहो। जठे भी मैं आश्वासन दूँ भागा तहसीलू नौराड़ा ने, जठे भी जरूरत पड़ेगी, जठे भी बुला हुआ, जो भी सभा करेगा, जय भी ज्ञापन देगा, मैं सारा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन के संयोजक के रूप में जो निरंतर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं महंत गोपाल नाथ जी को बुलाना चाहता हूं। इससे पहले मैं सभी उपस्थित लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों हाथ ऊपर कर आशीर्वाद इस बात का भरोसा दें कि महंत जी आप जहां कहोगे हम वहां उपस्थित रहेंगे और निरंतर आप संघर्ष इसको लास्ट तक, स्टेज तक, जब तक जिला नहीं बने निरंतर आप हमारी अगुवाई करिए। महंत गोपाल नाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। इसके बाद अपने महंत जी के उद्बोधन के बाद में अपने सभी जोशीले नारों के साथ, हाँ ठीक है, श्योर, एक मिनट श्रीमान, मैं तो पहले उनको धन्यवाद दे दिया भी मलखेड़ा में उन्होंने हमारी अपनी मांग थी उसको प्रमुखता से मुख्यमंत्री के सामने रखकर और मंच से सारी पोल पट्टियां खुला दी गलियां, विशेष रूप धन्यवाद। और जगदीश जी पूनिया आग्रह करूं कभी भी आए और इस जिला बढ़ाओ आंदोलन की मजबूती के लिए जो ये निरंतर पहले दिन से लगे हैं उनके लिए उनका संघर्ष समिति की तरफ से धन्यवाद। सम्मानित मंच, एक संचालन मंडल बनाया और नौर के लोगों ने भादरा के लोगों को, पल्लू के लोगों को, नौर रावसर के लोगों को, रावसर के लोगों को सबको जागृत करने का जो शुरुआत की, उसके लिए सबसे पहले आप साधुवाद के आभारी हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया और बाद में द्वारिया जी का फ़ोन गया कि नौर का जिला बनाओ बैनर है वो लेना है, तो मैंने वापस फ़ोन किया बजरंग जी को और बजरंग जी फिर जाकर वापस लाए, तो वो थोड़ा मैं लेट हो गया। और जो बात है जिला बनाने की, जिले बनने से कितने फ़ायदे होंगे, आर्थिक तौर पर हमें कितना फ़ायदा होगा, राजनीतिक तौर पर हर यूनिट है उसको फायदा होगा, और क्षेत्र के लिए जो भी हम हमारी मांगे हैं वो 70% तो जिला बनने के बाद अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन साथियों, जैसे हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, हमारे के जो जागरूक नागरिक हैं उन्होंने हमेशा एक गलती कर दी कि जिस रियासत काल के अंदर आंदोलन किया था, अंग्रेजों को विरोध किया था, राजाओं के विरोध में किया था, भादरा तहसील 1 नंबर पर थी। लेकिन इस बात की हमें फिर भी खुशी है कि कम से कम हमारा नौर और भादरा का नाम आता है, तो नौर के नाम से हम पीछे हो गए, ये हमारा सौभाग्य है। आज राजस्थान में कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो अपना जिला बनाने के लिए हो रही है। सब लोग कहें कि हमारा जिला बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ के पल्लू के लोग या भादरा के लोग या सावा के लोग या सीधमुख के लोग और सारे मिलकर कहेंगे कि हमारा जिला नौर बनना चाहिए। ये सबसे बड़ी मजबूती है। आने वाले समय के अंदर 2028 के अंदर सीमांकन होगा, उस सीमांकन के अंदर हमारे महंत जी की जो पीछे का अनुभव और जो लगनशीलता है वो काम आएगी। आपको मैं एक ही बात कह देना चाहता हूँ, आपका जिला 100 में 100 बनेगा, और जिला नहीं बनेगा तो लोक सेवा क्षेत्र नौर जरूर बनेगा। अगर यही हमें सक्रियता रही, बात यही रही, हमारे दुहारिया जी हैं, बड़े मजबूती से आगे रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया था उसमें बड़ी जोरदार आवाज़ से कहा था। अब मैं दुहारिया जी से और बजरंग से और हमारे विक्रम जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप दुष्यंत को आगे लेकर छानी के अंदर प्रोग्राम कराएं और दूसरा बिरहानी के अंदर प्रोग्राम कराएं। हम सब साथ उनके साथ रहेंगे और नौर के लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर सबका सहयोग करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बीच में पहुंचे हुए नौर से ग्राम सेवक संघ से, तो वो मंच पे आए
और इस आंदोलन को मजबूती के लिए अपने दो आशीर्वाद स्वरूप हमें मार्गदर्शन देवे श्रीमान अमर सिंह जी सहारण के संयोजक श्रद्धेय गोपालनाथ जी और डूंगराना गांव में डूंगराना उप तहसील के गांव से आए हुए जनप्रतिनिधि और आमजन नौर के संघर्ष समिति के सभी बंधुओं, आज की सभा इसलिए महत्वपूर्ण है कि नौर को जिला बनाने के लिए, नौर को समर्थन देने के लिए डूंगराना उप तहसील के हर गांव, हर पंचायत ये उत्साही है कि नौर जिला बने। हर जगह संघर्ष तो होता है, अपने लिए होता है, परंतु भादरा में एक अलग ही उत्साह है कि नौर जिला बने। ये सही बात है कि नौर को जो सबसे ज़्यादा शक्ति मिली है वो नौर नहीं, भादरा, साया, पल्लू और रावसर। जितनी शक्ति यदि बाहर वाले लोग लगाते हैं, इतनी शक्ति यदि नौर वाले लगाते तो आज नौर जिला बना होता। जन प्रतिनिधियों की बात करें तो जन प्रतिनिधियों ने एक गलती कर दी, उस गलती के लिए अपने आप को ये पछताना पड़ेगा। एक दिन यही जनता उनको जवाब देगी। इसी के साथ नौर जिला बनाओ संघर्ष समिति आगे बढ़ेगी, जिला एक दिन अवश्य बनेगा। आप उन सबके साक्षी होंगे। जय भारत। हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से मान लो भी थाने की बात को एहसास हुए को मैं आगामी वक्ता के रूप में आज हमारे बीच जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में और 14 बिरानी क्षेत्र को सिंचित करवाने की भूमिका आंदोलन के अगुआ के रूप में महंत गोपालनाथ जी ने जो इस क्षेत्र में एक संघर्षशील साधु के रूप में हमारा नेतृत्व कर हमें शक्ति प्रदान की है, उसके लिए मैं उनका पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं श्रीमान महंत योगी गोपालनाथ जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी और सभी वाणी से हमें आशीर्वाद स्वरूप इस आंदोलन को किस प्रकार से मजबूती दी जा सकती है। श्रीमान गोपालनाथ जी। अपनी नौर जिला बनाओ मांग को लेकर आज डूंगराना उप तहसील मुख्यालय पर आयोजित इस सभा में उपस्थित डूंगराना गांव आसपास के क्षेत्र पंचायतों के प्रबोधन भादरा और नौर से इस मुहिम में अग्रणी भूमिका में तन मन से लगे हुए सभी संघर्ष समिति के साथीगण सभी का बहुत बहुत आभार। जिला बनाने में किन की कमी रही, क्या क्या कमियां रही और आगे हमें किस दिशा में चलना चाहिए, इस विषय में पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने सुझाव रखे। संघर्ष समिति सभी के सुझावों पर सर्वसम्मति से विचार करेगी और आगे इस आंदोलन को किस तरह मजबूती दी जाए, इस विषय में सर्वसम्मति से आगे का निर्णय लिया जाएगा। यह हम सबको पता है कि हमारे नौर जिले की मांग बहुत पुरानी है, वाजिब मांग है। जिला मुख्यालय से दूरी, क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, हर मानदंडों को पूरा करते हुए भी हम वंचित रह गए। आज इस विषय से कोई अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 28 तारीख को जो वक्तव्य दिया, उससे पहले हमने रावसर में मिले थे। हम राम कुमार जी, अमर सिंह जी, प्रताप जी और हम जयराम जी और हम सारे संघर्ष समिति के 8-10 सदस्य थे। अपने रावसर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया और उनसे मांग हमने करी थी कि हमारा जो बहुत पुरानी मांग है और जिला बनने लायक था, जो वंचित रह गया, इसके लिए क्षेत्र के लोगों में बड़ा दुख है। और इस मांग को जायज मानते हुए आगामी जो आपके प्रस्ताव में 8-10 जिले और बनाने की जो मंशा है, उसमें हमारा नौर भी शामिल होना चाहिए और आपके मुखरबिन से ये घोषणा होनी चाहिए। ये हमने मांग करी थी उनसे। उसके बाद में जैसे मलखेड़ा में उनका संबोधन हुआ और संबोधन में उन्होंने
जो वक्तव्य दिया, ये नौर और भादरा के लिए लोगों के लिए बड़ा एक कष्टदायी शब्द था कि आपके जनप्रतिनिधियों ने मांगा ही नहीं, मांगते जिला भी दे देते। ये बड़ा दुखदायी है। उन्होंने क्यों नहीं मांगा? उनकी जिला न पड़ने के पीछे उनकी क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है, या बन जाता जिला तो उसमें उनका क्या हित है, क्या नुकसान हो जाता, ये तो वो ही जाने। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिले की मांग नहीं की, इस विषय को प्रमुखता से सदन में नहीं उठाया, या जो कमेटी बनी है, जो आयोग बना है, उसके सामने ये मांग नहीं रखी, और जिला जो बनाने की ये लिस्ट में नौर को शामिल नहीं किया गया। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी 10-12 जिले और बनाने की सरकार घोषणा कर सकती है, ऐसी सूचनाएं विभिन्न सूत्रों के माध्यम से आ रही है। और ये इसको मजबूती इसीलिए भी मिलती है कि 19 जिलों की तो घोषणा हो चुकी, लेकिन संघर्ष समिति जो जिला बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था रामलू भैया के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल जो उनका बढ़ाया गया है 6 महीना के लिए, उससे ये सिद्ध होता है कि अभी और सरकार की मंशा है कि दोबारा सर्वे करो और जिला बनने के लायक जो जो भी क्षेत्र और वंचित रह गए उनकी आप लिस्ट लाके दो। तो हमारे जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह है कि अभी भी समय है, आप अभी भी कोशिश करें और अपनी जो भूल है उसका सुधार करें, प्रायश्चित करें, और क्षेत्र की भावनाओं को समझते हुए, इस वाजिब मांग को समझते हुए, इस समस्या को देखते हुए आप नौर को जिला बनाने में सहयोग करें। ये जो हमारा आंदोलन है, हमारी महापंचायतें, धरना प्रदर्शन या मांग है, ये किसी के विरोध में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, ना किसी जनप्रतिनिधि के विरोध में, ना किसी पार्टी के विरोध में है। ये मनसा है, ये ऐसी भावना है, वो दिमाग से जनप्रतिनिधि निकाल दे और क्षेत्र की जो लोग हैं वो भी निकाल दे। हमारी मांग सभी के लिए है, सभी को फायदे के लिए है। इस मांग में सभी अपना अपना योगदान देने, ये संघर्ष समिति सबसे आग्रह करती है। और इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संघर्ष समिति और क्षेत्र की जनता की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं कि आगामी जो जिला बनाने की घोषणा सरकार करे तो उसमें अवश्य नौर को शामिल करे, नौर को जिला बनाए और ये सुविधा क्षेत्र की जनता को प्रदान करे। अभी तक अपनी जो ये पदयात्रा है, जो शेरडा से पल्लू तक, जो सबसे लंबाई अपने जो अपना संभावित जिला है, उस जिले की जो लंबाई है वो शेरडा से और पल्लू है, तो उस पर विचार विमर्श करेंगे, समय तय करेंगे और उसका समय और रास्ता जो है वो निर्धारित करके सभी को सूचित कर दिया जाएगा। सभी से संघर्ष समिति आग्रह करती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस यात्रा में शामिल हुए और अपने इस मांग को मजबूती दें। इसी के साथ आप सभी आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आगे जैसी संघर्ष समिति के कार्यक्रम हो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहे, अपना योगदान दें। और विशेष करके मेरा आग्रह युवाओं से, ये बुजुर्ग है, इनका तो समय चला गया, अब आने वाले समय युवाओं का है, आने वाली पीढ़ी है, उसको इस सुविधा का सुविधा भोगनी है। इसका अगर जो जिला बनेगा तो सुविधा उनको मिलेगी, उनको फायदा होगा। अगर नौर जिला बनेगा तो ये पक्का है कि नौर जिला बनेगा तो भादरा उप जिला बनेगा। आज जो नौर में एडीएम, एडिशनल एसपी या अन्य जो भी उप जिला के सत्र के जो भी कार्यालय है वो सारे के सारे नौर शिफ्ट होंगे। और उसके बाद में मजबूती जो ये डुंगराना में हम जहाँ उपस्थित हैं, इनको भी तहसील बनाने के उस क्षेत्र में, उसके दिशा में एक मजबूती मिलेगी, इनकी मांग मजबूत होगी। अगर भादरा उपजिला बनता है तो छावनी, डुंगराना या भिरानी जैसे बड़े जो कस्बे की तरफ विकसित हो रहे हैं उनको तहसील बननी संभावित है। तो इसी मुहिम में सब शामिल हो और इसी आशा और विश्वास के साथ कि सभी आगे जो कार्यक्रम होगा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे, उसको मजबूती प्रदान करेंगे। हम एकजुट होकर इसको मांग को मजबूती से रखेंगे ताकि आगे सरकार जब भी जिलों की घोषणा करे तो नौर को जरूर शामिल करे। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।